क्या आपने कभी ऐसे व्यक्ति को देखा है जो उम्र से बड़ा है लेकिन जिम्मेदारियों से हमेशा भागता रहता है। बिल्स कोई और भरे, डिसीजंस कोई और ले, प्रॉब्लम्स कोई और सॉल्व करे। और दूसरी तरफ एक ऐसा इंसान जो हर टाइम उसकी केयर करता है, उसकी हर गलती को कवर करता है और पूरी रिलेशनशिप का भार अपने कंधों पर उठाता है। तो साइकोलॉजी में इन दोनों पैटर्न्स को अक्सर पीटर पैन सिंड्रोम और वेंडी सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। आओ आज समझते हैं कि ये दोनों क्या है, क्यों होते हैं और कैसे एक अनहेल्दी रिलेशनशिप का कारण बन सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पीटर पैन सिंड्रोम। तो पीटर पैन सिंड्रोम कोई ऑफिशियल मेंटल डिसऑर्डर नहीं, लेकिन साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर डैन किले ने इस कंसेप्ट को पॉपुलर बनाया था। इस सिंड्रोम में व्यक्ति फिजिकली अडल्ट होता है लेकिन इमोशनली अडल्टहुड की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से बचने की कोशिश करता है। तो ऐसे लोगों में अक्सर ये बातें दिखाई देती हैं, जैसे कि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने से बचना, हाउस होल्ड कोर्स या फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को इग्नोर करना, करियर में स्टेबिलिटी की कमी, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट से डरना, रिलेशनशिप में मेच्योरिटी की कमी, अपनी गलतियों का ब्लेम दूसरों पर डालना और इम्पॉर्टेंट डिसीजंस के लिए हमेशा दूसरों पर डिपेंड रहना। सो ध्यान रखें, हर केयर फ्री व्यक्ति को पीटर पैन सिंड्रोम नहीं कहा जा सकता और ये केवल एक बिहेवियरल पैटर्न है, मेडिकल डायग्नोसिस नहीं। अब दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डज इट डेवलप। तो इसके पीछे कई साइकोलॉजिकल रीजंस हो सकते हैं। उनमें से पहला कारण ओवर प्रोटेक्टिव पेरेंटिंग। जब पेरेंट्स हर प्रॉब्लम खुद सॉल्व कर देते हैं, बच्चे को फेलियर्स का सामना नहीं करने देते और तब एडल्टहुड में रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाना कठिन हो सकता है। और दूसरा परमिसिव पेरेंटिंग, जब डिसिप्लिन बहुत कम हो और कंसिक्वेंसेस कभी महसूस ना कराए जाएं। तीसरा कारण है चाइल्डहुड ट्रॉमा। कुछ लोग डिफ़िकल्ट चाइल्डहुड से बचने के लिए इमोशनली इमेच्योर बिहेवियर को अननोइंगली डेवलप कर लेते हैं। और चौथा कारण है फियर ऑफ फेलियर। कुछ एडल्ट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए नहीं लेते क्योंकि उन्हें फेलियर का बहुत डर होता है। अब व्हाट इज़ वेंडी सिंड्रोम, इसकी बात करते हैं। तो ये भी कोई ऑफिशियल डायग्नोसिस नहीं है। वेंडी सिंड्रोम उस व्यक्ति का बिहेवियर डिस्क्राइब करता है जो रिलेशनशिप में हमेशा केयर टेकर बन जाता है। ऐसा व्यक्ति हर रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने ऊपर लेता है, बिल्स पे करता है, घर का पूरा काम संभालता है, पार्टनर की हर गलती कवर करता है और अपने नीड्स को इग्नोर करता है और धीरे धीरे इमोशनली एग्जॉस्टेड हो जाता है। सो इसके पीछे अक्सर फियर ऑफ अबैंडनमेंट, लो सेल्फ एस्टीम या चाइल्डहुड कंडीशनिंग जैसी बातें हो सकती हैं। सो द पीटर पैन वेंडी कनेक्शन में बात कर लेते हैं। तो अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो ये है कि जब पीटर पैन पैटर्न और वेंडी पैटर्न एक रिलेशनशिप में मिल जाते हैं, तब एक अनहेल्दी साइकिल शुरू हो जाता है। पीटर पैन रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचता है, वेंडी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा लेता है। पीटर पैन और डिपेंडेंट हो जाता है और वेंडी और ज़्यादा ओवरवर्कड हो जाता है। धीरे धीरे रिसेंटमेंट बढ़ता है, कम्युनिकेशन खराब होती है और रिलेशनशिप इमोशनली एग्जॉस्टिंग बन जाती है। इसलिए इसे कभी कभी को डिपेंडेंट रिलेशनशिप पैटर्न भी कहा जाता है। सो हाउ टू ब्रेक द साइकिल, इस पे बात करते हैं। सो अगर आपको इनमें से कुछ पैटर्न्स अपने अंदर या किसी रिलेशनशिप में दिखाई दें तो पहला स्टेप है सेल्फ अवेयरनेस। हेल्दी बाउंड्रीज बनाइए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बराबर बांटिए और अपने पार्टनर को सेव करने की जगह सपोर्ट कीजिए। और यदि ये पैटर्न लंबे टाइम से चल रहा हो तो क्वालिफाइड मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स या फिर काउंसलर की हेल्प लेनी यूजफुल हो सकती है। सो याद रखिए, हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों पार्टनर्स बराबरी से ग्रो करते हैं और एक पेरेंट और दूसरा चाइल्ड बनकर नहीं। सो अगर आपको ये साइकोलॉजी एक्सप्लेन वीडियो यूज़फुल लगी हो तो इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर जरूर कीजिए और काशिब एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।